नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब होए। एक व्यक्ति था, बिल्कुल धैर्य नाम की चीज़ नहीं, हर काम में जल्दबाजी। बड़ा हो गया, माता पिता ने काफ़ी धन दे के कहा, बिजनेस तुम्हारे मन का जो हो वो शुरू करो। बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद उसको वाइंड अप करता, नहीं ये ठीक नहीं, दूसरे के बाद ये ठीक नहीं, तीसरा। माता पिता पूछते भी कि क्या बात है, तो कहता कि नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देता। उसमें प्रॉफिट नहीं था, इसमें मुझे सलाह दी गई, ये ठीक नहीं है। और माता पिता उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि इसके जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी, इसके जीवन में धैर्यता कब आएगी, कब ये किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाएगा। और हम सब तो जानते हैं कि जब वो हमसे काम नहीं बनता हो तो हम किसी गुरु गोसाई, किसी को ऐसे ढूंढते हैं जो कि उससे समझा सके। माता पिता भी एक पहुँचे हुए संत के पास अपने बेटे को ले गए और महात्मा जी से बताया कि ये कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाता, कई बिजनेस चेंज कर चुका है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना करके और चेंज कर देता। गुरुजी ने कहा ठीक। प्रवचन चला, ख़त्म हुआ। गुरुजी ने उसको कहा, उनके बेटे को, कल सुबह तुम मेरे आश्रम पे आना। चूँकि वो पहली बार किसी महात्मा से मिला था, थोड़ा प्रभावित भी हो गया था, लेकिन था तो आलसी, सुबह तो उठता नहीं था। और गुरुजी ने सुबह 7 बजे बुलाया था। जैसे तैसे मन मार के सुबह उठा, तैयार हुआ। आश्रम दूर था, फिर भी वहाँ पे पहुँचा। गुरुजी ने कहा, आ गए? कहाँ आ गए? बोले वो उधर सामने 2-3 बोरियां रखी, तो क्या करना है? नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? उसने कहा मुझे तो आम बहुत पसंद। ओके। कहा वो जो कोने में बोरी है ना, उसमें आम की गुठलियाँ हैं, ये छोटी टोकरी में आम की गुठलियाँ ले आओ। गुठलियाँ ले आया, एक टोकरी भर के। कहा चलो, आश्रम था, आश्रम के बाहर ग्राउंड था। कहा जमीन खोदते जाओ और ये एक एक गुठली लगाते जाओ। कभी उसने ये काम किया नहीं था, लेकिन गुरुजी से तो प्रभावित था और आया था, तो सोचने लगा कि चलो एक दिन की तो बात है। और फावड़े से जमीन खोदता और गुठली लगाते जाता। 2-3 घंटे लग गए। उसके बाद आए, नाश्ता पानी किया। थोड़ी देर बैठा ही था कि गुरुजी जाऊं? कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना। तो क्या करना है गुरुजी? कहा कि जाओ वो देख के आओ, गुठलियाँ लगाई थी, उसका झाड़ उगाया, उसमें आम लगाए। सोचने लगा मैं किस पागल व्यक्ति के पाले पड़ गया। अब भी तो गुठली लगा के आए और 2-3 घंटे नहीं बीते और कह रहे कि जाओ देख के आओ। फिर भी बड़ा व्यक्ति है, गया, बोला नहीं गुरुजी, फल तो छोड़ो, इतनी सी कोम भी नहीं फूटी। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, बैठो। और कुछ बातें होती रही, खाने का टाइम हुआ, खाना खा लिया। फिर गुरुजी ने कहा जाओ जल्दी देख के आओ, अब झाड़ उगाया कि नहीं, उसमें आम लगे कि नहीं। फिर उससे लगा ये सही में पूरे पागल लगते हैं, लेकिन कैसे तो भी उनसे तो पीछा छुड़ाना था। नहीं मानते हुए भी फिर गया। बोला गुरुजी कुछ नहीं होगा। बोला लगता है कि ज़मीन अच्छी नहीं है, एक काम करो, सब खोद के गुठलियाँ निकालो, हम दूसरी जगह लगाते हैं। सारी गुठलियाँ गड्ढे खोदे, फिर निकाला। फिर दूसरी जगह ज़मीन थी, वहाँ पे गुठलियाँ लगवाई गुरुजी ने। फिर थोड़ी देर के बाद कहा जाओ देख के आओ, आम लग गए। कहा गुरुजी आप ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने महान पुरुष हैं और आप थोड़ी थोड़ी देर में भेज रहे हैं, इतने जल्दी क्या आम का पौधा भी नहीं निकलेगा? फलने की तो बात ही छोड़िए। चलो एक काम करते हैं, शायद वो बीज अच्छे नहीं थे, वो दूसरी बोरी में आम के बीज है वो ले आओ। कहा गुरुजी मैं यहाँ से चला, मुझे माफ़ करिए। कहा क्यों?
कहा गुरुजी कोई इतनी जल्दी 1-2 घंटे में आम की गुठली लगते हैं और फल लगते हैं क्या? बीज भी नहीं, कोम भी नहीं फूटती है। तब गुरुजी ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। तुम एक बिजनेस शुरू करते हो और कुछ दिन के बाद चेंज कर देते हो, नहीं इसमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, नहीं इसमें तो लोगों ने मुझे कहा कि घाटे का सौदा है, नहीं इसमें तो ये ठीक नहीं है। यही तो मैं तुम्हें कह रहा था। सचिन तेंदुलकर कितनी बार 0 पे आउट हुआ। आज वो क्रिकेट का भगवान नहीं बनता अगर मेहनत और लगन से उसी तरह लगा नहीं होता। यही बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने बुलाया था। अब फोकस करो एक कार्य पर, लगकर पूरी मेहनत करो ईमानदारी से, और जब उस पर लगकर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी काम हाथ पे सरसों उगाने का नहीं है, वो भी इतने जल्दी नहीं उगते। तब उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मेरे माता पिता यहाँ पे क्यों लेके आए थे, और सही में मैं यही तो कर रहा हूँ कि बार बार ये चेंज करता हूँ, चेंज करता। कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है। कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमने ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, ये हमारे अनुभव की अथॉरिटी है, ये हमारे जीवन का निचोड़ है। एक जेलर को कैदी बनना जरूरी नहीं है, वो जेलर अपनी पढ़ाई लिखाई से बन सकता है। उसी तरह जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम जीवन में खुद करें तब अनुभवी बनेंगे, दूसरे को देख के भी हम सीख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में अगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है तो ध्यान दें कि कहीं आपकी धैर्यता में तो कमी नहीं है, स्थिरता आपकी चंचल तो नहीं है, आपका मन चंचल तो नहीं हो रहा, और जीवन में थोड़ा धैर्यता से काम लें। जैसे उस व्यक्ति की आँख खुली, भगवान आप सबकी भी आँख खोले, खुली ही होगी, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अगर किसी के जीवन में ऐसा हो रहा है तो उतावलापन ना करें। जितना जड़ों को छुपी रहने देंगे उतना फल और पेड़ फलता फूलता रहेगा। जड़ों को उखाड़ लोगे तो जड़ों की लोग जड़ी बूटी समझ के यूज़ कर लेंगे और फिर उस पर पेड़ पौधे फल नहीं लगेंगे। जड़ों को जड़ों में ही रहने दो। कुछ चीज़ें अगर दबी रहती हैं उसमें ही इंसान की भलाई होती है, उस वृक्ष की भलाई होती है, औरों की भलाई होती है। जीवन में इन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार। ओम शांति।